सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का प्रसंग था कि भरत जी ने माता कौशल्या से कहा कि यदि इस कार्य में मेरी सम्मति हो तो संसार में जितने भी प्रकार के पाप हैं उन सब का दोष मुझे लग जाए। माता कौशल्या ने भरत जी को सीधे और सरल वचनों को सुना, तब कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा रामचंद्र जी के प्यारे हो। रामचंद्र जी तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं और तुम श्री रामचंद्र जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। आगे कहती हैं कौशल्या जी कि चंद्रमा यदि अमृत की जगह विष चुआने लगे, पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल का त्याग कर दें और जल के बिना जिंदा रह जाएं, ज्ञान के होने पर भी यदि मोह ना मिटे तो ये जो ना होने वाली चीजें हैं ये हो जाएं, लेकिन तुम कभी भी भरत जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। और जो भी मनुष्य ऐसा कहेगा कि इसमें तुम्हारी सम्मति है तो उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर के माता कौशल्या जी ने भरत जी को अपने हृदय से लगा लिया। वात्सल्य की अधिकता के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा, नेत्रों में प्रेम के आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार अनेक प्रकार से विलाप करते हुए और बैठे बैठे ही सारी रात बीत गई। सुबह वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सचिवों को, महाजनों को बुलवाया, अनेक प्रकार के परमार्थ के वचन कह करके और भरत जी को समझाया। कहने लगे कि हे तात, हृदय में धैर्य को धारण करो और जो आज का समय है उसके अनुरूप कार्य करो। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी के वचनों को सुनकर के उठे और उन्होंने सभी प्रकार की तैयारी करने के लिए कहा। राजा दशरथ जी के मृत शरीर को वेदों में बताई गई विधि के द्वारा स्नान करवाया गया, परम विचित्र वितान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ के रख लिया, यानी सती होने से रोक लिया। माताएं भी भगवान राम के वन से लौटने पर उनके दर्शन की लालसा के कारण रुक गईं। चंदन और अगर तथा और भी अनेक प्रकार के गुग्गल, कपूर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ मंगवाए गए। सरयू के किनारे सुंदर चिता बनाई गई। चिता को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग के लिए सीढ़ियां बनाई गई। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान किया। राजा दशरथ जी को तिलांजलि दी। स्मृति और पुराण सभी का मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने दशरथ जी का 10 गात्र विधान किया। जिस स्थान पर जहां जैसी वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। और जब शुद्ध हो गए पूर्ण रूप से, तब अनेक प्रकार के विधि पूर्वक दान दिए। उस दान में गोए, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां भरत जी ने दान की। सिंहासन, कपड़े, गहने, पृथ्वी, धन, अन्न, मकान आदि भरत जी ने ब्राह्मणों को दान में दिए। ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण हो गए। अब इसके आगे का प्रसंग।
सिंहासन भूषण बसन अन्न धरनी धन धाम दिए भरत लही भूमि सुर वे परिपूरन काम लखन सिया रामचंद्र की जय। सिंहासन कपड़े गहने पृथ्वी धन अन्न मकान आदि भरत जी ने भूदेव यानी ब्राह्मणों को दान में दिए। ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण हो गए। पितु हित भरत कीन्हि जस करोनी सो मुख लाखो जाई नहीं बरोनी सुदिनु शोधी मुनिवर तब आए सच्चो महाजन सकल बुलाए। पिता दशरथ जी के निमित्त भरत जी ने जैसी करनी की उसका वर्णन लाखों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। शुभ दिन शोध करके श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए। उन्होंने मंत्रियों तथा सब महाजनों को बुलवाया। बैठे राज सभा सब जाई पठे बोली भरत दो भाई भरत वशिष्ठ निकट बैठारे नीति धर्मोमय वचन उचारे। सब लोग जाकर के राजसभा में बैठ गए। फिर भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवाया गया। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास में बैठा लिया और नीति के अनुसार तथा धर्म के अनुसार वशिष्ठ जी ने कहा, प्रथमो कथा सब मुनिवर वरोनी कै कई कुटेलो कीन्हि जसी करोनी भूपो धर्म व्रतु सत्य सराहा जेहि तनु परिहरि प्रेम निवाहा। पहले तो केकई ने जो कुछ किया था, उनकी जो करनी थी, श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने उस सारी कथा को कहा और राजा दशरथ जी के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग करके अपने प्रेम का निर्वाह किया। कहा तो राम गुण शील स्वभाव सजलो नयनो पुल क्यों मुनिराऊ बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी शोक स्नेह मगन मुनि ज्ञानी। फिर वशिष्ठ जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी के शील गुण और स्वभाव को कहा और उनके शीलता स्वभाव और गुणों को कहते समय मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। फिर उन्होंने लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए मुनि वशिष्ठ जी प्रेम और शोक में कुछ क्षण के लिए मगन हो गए। और कहने लगे वशिष्ठ जी,
कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहो मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरण, जसु अप जसु विधि हाथ, लखन सिया रामचंद्र की जय। अब मुनि वशिष्ठ जी ने बड़े दुखी होकर भरत जी से कहा कि हे भरत सुनो, जो होनहार होती है यानी भावी होती है, जो होना होता है वो बड़ी बलवान होती है, और जो ये 6 चीजें ये विधाता के हाथ में होती हैं, परमात्मा के हाथ में होती हैं। 6 चीजें यानी हानि और लाभ, जीवन और मृत्यु, अप और अपयश और यश, ये 6 चीजें विधाता के हाथ में। असु विचारी के ही दे दोषु, व्यर्थ काहि पर कीजिए रोषु, तातो विचारु करहु मन माही, सोच जोगु दसु रथुन पुनाही। कहने लगे वशिष्ठ जी कि ऐसा विचार करके किसे दोष दिया जाए, व्यर्थ में क्यों किसी के ऊपर क्रोध किया जाए। हे तात, ऐसा मन में विचार करके रखो, और राजा दशरथ जो है वो सोच करने के योग्य नहीं। अब सोच करने के योग्य कौन है? मुनि वशिष्ठ जी भरत जी को बतलाते, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धराऊं विषय लयलीना, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। वशिष्ठ जी ने कहा कि वह ब्राह्मण सोचने के योग्य है, सोचनीय है, जो वेद को नहीं जानता है और अपने धर्म को छोड़ करके और भोग विलास में लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति को नहीं जानता है और जिसको प्राणों के समान प्रिय प्रजा नहीं। सोचिए वयसु कृपण धनवानु, जो नयतिथि शिव भगति सो जानू। सोचिए शूद्रु विप्र अवमानी, मुखरे मानो प्रिय ज्ञान गुमानी। वह वैश्य सोच करने के योग्य है जो धनवान होकर के कंजूसी करता है और जो अतिथि की सेवा और शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं। वह शूद्र सोच करने योग्य है जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला होता है, बहुत बोलने वाला होता है, मान बढ़ाई चाहने वाला होता है और ज्ञान का अपमान रखने वाला होता है। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलहे प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रतु परिहारोई, जो नहीं गुरु आयसु अनुसारोई। और कहने लगे वशिष्ठ जी
कि उस स्त्री का सोच करना चाहिए, वह स्त्री सोचने योग्य है, सोचनीय है, जो अपने पति को धोखा देने वाली होती, कुटिल होती है, जिसे कलह प्रिय होता है, और स्वेच्छाचारिणी होती है, जो मन में आया वो करना है, किसी दूसरे की बात नहीं मानना है, ना किसी दूसरे की चिंता करना। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए, वह ब्रह्मचारी सोच करने योग्य है, जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ करके और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता है। सोचिए ग्रही जो मोह बस, करई करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग, लखन सिया रामचंद्र की जय। कहते हैं कि उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए, वह सोचनीय है, जो मोह के बस में होकर अपने कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। और वह सन्यासी सोचनीय है, जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान से और वैराग्य से दूर है, उससे हीन है। बैखानस सोई सोचै जोगू, तप विहाई जेहि भावै भोगू, सोचिए पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनको गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थी यानी जिसने वानप्रस्थ आश्रम को अपना लिया है, वह सोचने योग्य है, जिसने तपस्या छोड़ करके और जिसे भोग विलास अच्छे लगते हैं, भोग विलास करता है। और वह चुगलखोर सोचने योग्य है, जो अकारण बिना कारण के ही क्रोध करता है और दिन रात चुगली करता रहता है। और माता पिता गुरु तथा भाई बंधुओं के साथ जो विरोध रखने वाला होता है। सब विधि सोचिए पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो ना छाड़ी छलु हरिजन होई। और जो दूसरों का बुरा करने वाले होते हैं, वो सब प्रकार से सोचने योग्य होते हैं। अपने ही शरीर का पोषण करते हैं, निर्दयी होते हैं, और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है, जो छल कपट का त्याग करके भगवान का भजन नहीं करता। सोचनीय नहीं कौशल राऊ, भुवन चारी 10 प्रगट प्रभाऊ, भयो न आहई न अब होनिहारा, और भूत भरत यश पिता तुम्हारा। और कहने लगे दशरथ जी के लिए वशिष्ठ जी भरत जी से, कि जो कौशलपति राजा दशरथ जी हैं, वो सोच करने के योग्य नहीं है, क्योंकि 14 भुवनों में
उनका प्रभाव सब कोई जानता है, प्रकट है। ना तो तुम्हारे पिता जैसा कोई राजा हुआ है और ना वर्तमान में है और ना भविष्य में कोई होगा। विधि हरि हरु सुरपति दिशनाथा, वर नहीं सबो दस रथ गुण गाथा। कहने लगे कि ब्रह्मा विष्णु शिवजी इंद्र और सभी दिक्पाल दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते। कहु ताते के ही भांते को करे ही बढ़ाई तासु, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरस सुवन सुचि जासु, लखन सिया रामचंद्र की जय। हे तात कहो, उनकी बड़ाई कोई कैसे करेगा या कर सकता है जिनके राम लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न जैसे पुत्र। उसकी प्रशंसा तो हजारों मुख से नहीं की जा सकती। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते सुनहु वर हनुमान, जो जन यहाँ से आए हो सोता करो पयान। सोता सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश, रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि भजले।